अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है वो भी आसान तरीके से इजी वे में तो इस तरह के जो है स्टोरी से आप इंग्लिश सीख सकते हो क्योंकि इसमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी होंगे, इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीख और यकीन करें यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक लड़की होती है, ठीक है, वो बार बार क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अभी उसके साथ ये सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं और इस क्वेश्चन का जो हल होता है वो किस तरह होता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डिफरेंस चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी टाइटल का नाम है वो है कि द आस्किंग, यानी कि पूछने वाला। आस्किंग मीन पूछने वाला। आस्क कहते हैं पूछने को, इंक्वायरी भी कहते हैं इसको, क्वेरी भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेट भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेट कुछ हद तक आता है, ठीक है। अर्थ कहते हैं दिल को, यानी कि पूछने वाला दिल, ठीक है। ये आई होप कि जितने भी मैं किसी वर्ड के सिनोनिम बताऊंगा उनको प्लीज़ नोट करें, ठीक है। पूछने वाला दिल यानी कि द आस्किंग हार्ट। हमारी जो टाइटल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है कि आमिना वाज एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल। आमिना एक 11 साल की लड़की थी, ठीक है। ऊ जो लव्ड पसंद करती थी, आस्किंग क्वेश्चन सवालात पूछना, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे ऊ का इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? एक रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करता है। ये हमारा रिलेटिव क्लास, ठीक है। अभी इसमें सारा बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है इसके बारे में, यानी कि आमिना के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आमना 11 साल की लड़की थी जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी, ठीक है। शी डिडंट जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स, यानी कि वो चीज़ों को ऐसे ही यानी कि नहीं मानती थी, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं मानती थी बिना किसी वजूहत के, जब तक उसका जो जहन है वो एक्सेप्ट ना कर लेता, ठीक है। एक्सेप्ट करना मीन मान लेना या कबूल करना, ठीक है। शी डिडंट जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये जो है पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। तो वो ऐसे चीज़ों को नहीं मानता था। शी ऑलवेज यानी कि वो हमेशा आस्क्ड यानी कि पूछती थी, वाई यानी कि क्यों, यानी कि वो हमेशा पूछती थी क्यों। अगर कोई आप बात करते उसके समझ में नहीं आते, उसको थोड़ा बहुत इलॉजिकल लगता तो हमेशा वो पूछती थी कि वाई यानी कि क्यों। तो फिर आगे लिखा हुआ है कि डिफरेंस के वैन यानी कि जब, अर टीचर यानी कि उसकी उस्ताद, ठीक है। सैड यानी कि उसके उस्ताद ने कहा, क्या कहा कि द सन यानी कि सूरज राइजेज तुलू होता है या निकलता है, इन द ईस्ट यानी कि मशरक़ से, ठीक है। यानी कि जब उसकी उस्ताद ने ही कहा कि जो सूरज होती है वो मशरक़ से निकलती है, तो आमिना आस्क यानी कि आमिना ने पूछी, क्या पूछी? वाई नॉट द वेस्ट, मगरब से क्यों नहीं। हकीकत में एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारा सूरज हमेशा मशरक़ से क्यों निकलता है, मगरब से क्यों नहीं। इसको बाकायदा उस टीचर को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो उसने क्या किया, सवाल पूछे कि मगरब से क्यों नहीं। फिर आगे क्या लिखा है? डिफरेंस के वैन यानी कि जब, अर मदर यानी कि उसकी माँ, सैड यानी कि कही, यानी कि जब उसकी माँ ने कही कि ईट योर वेजिटेबल, अपनी सब्जियां खाओ, ठीक है। कुछ खाना वहाँ पे रखा होगा तो अभी उसकी माँ उसकी माँ उसको कह रही कि आप क्या करो, सब्जियां खाओ, यानी कि खाना खाओ, ठीक है। तो शी आस्क्ड यानी कि उसने पूछी, यानी कि आमना ने पूछी, वाई आर दे हार गुड फॉर मी, क्या वो मेरे लिए अच्छे हैं, यानी कि क्या सब्जियां खाना अच्छे हैं, ठीक है। सम पीपल यानी कि कुछ लोग, लाफ्ट हंसते थे, एट अर उस पर, ठीक है। यानी कि कुछ लोग जो थे उस पर हंसते थे कि वो क्योंकि वो कहते थे कि यू आस्क यानी कि आप पूछते हो, टू मैनी क्वेश्चन यानी कि बहुत से सवाल, यानी कि बहुत से सवाल आप पूछते हो, क्वेश्चन मीन सवाल। दे सेड यानी कि वो कहते थे कि आप बहुत सारे सवाल पूछते थे, ठीक है। बट लेकिन आमना डिड नॉट स्टॉप, आमना डिडंट स्टॉप यानी कि आमना नहीं रुका, यानी कि वो मज़ीद क्वेश्चन पूछता रहा, ठीक है। उन बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। फिर डिफरेंस आगे क्या लिखा है कि वन डे यानी कि एक दिन, अर विलेज उसकी गांव, एड वाटर प्रॉब्लम उसके गाँव में पानी का मसला हुआ। प्रॉब्लम कहते हैं मसले को, ठीक है। द वेल यानी कि जो कुआं था, वाज ड्राइंग अप यानी कि सूख रहा था, ठीक है। यानी कि जो उसके कुआं था वो सूख रहा था, ठीक है। एंड और नो वन यानी कि कोई भी नहीं जानता था, यानी कि न्यू मीन जानना, ठीक है। कि व्हाट टू डू यानी कि क्या करना है। यानी कि एक दिन उसकी विलेज में, उसके गांव में बाकायदा एक मसला पैदा हुआ पानी का, और जो वेल थे, जो कुआं थे, वो अचानक क्या हुए, सूखने लगे और कोई भी नहीं जानता था कि क्या करना है, ठीक है। द एल्डर्स यानी कि जो बड़े थे, सैड यानी कि कहा, यानी कि उनके बड़े जो थे उन्होंने क्या कहा कि इट ऑलवेज, ये हमेशा, गिव्स देता है, वाटर यानी कि पानी। ये क्या करता है, ये जो है कुआं हमेशा पानी देता है।
हमेशा पानी देता है, वी मस्ट वेट, हमें इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि हमें इंतज़ार थोड़ा करना चाहिए, ये पानी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हो, ये आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर ये आपका वर्ब है, ये जो है वर्ब के साथ जो गिव है, वर्ब के साथ ई एस का इजाफा किया गया है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है, ठीक है, इट गिव्स, ये देता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो उसके बुज़ुर्गों ने कहा कि ये हमेशा पानी देता है, हमें क्या करना है, इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन आमिना आस्क्ड, यानी कि आमिना ने पूछी, सवाल पूछी, क्या पूछी कि वाई इज़ इट ड्राइंग नाउ, ये क्यों अब जो है खुश्क हो रहा है, ये अब क्यों खुश्क हो रहा है, ये पूछी किसने, आमिना ने। तो फिर क्या हुआ, डिफरेंस किसी के पास जिसका जवाब था या नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि नो वन, यानी कि किसी के पास एट द आंसर, यानी कि जवाब नहीं था, यानी कि नो वन यानी कि किसी के पास नहीं था जवाब। तो आमिना स्टार्टेड, आमिना ने शुरू की, स्टार्टेड शुरू की, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको इनिशिएट भी कहते हैं, कॉमर्स भी कहते हैं, ठीक है। शुरू की क्या चीज़, रीडिंग यानी कि पढ़ना, बुक्स यानी कि किताबें, ठीक है, यानी कि इस बारे में उसने किताबें पढ़ना शुरू की, ठीक है, कि पानी जो है अचानक कैसे वो गायब हो जाता है। उसने किताबें पढ़ना शुरू की। टॉकिंग टू ट्रेवलर्स, यानी कि मुसाफिरों से भी बात की, टॉकिंग बात करना, ट्रेवलर्स मीन मुसाफिर, जिसको कम्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। एंड और वॉकिंग अराउंड द लैंड, और जो है जो खेत है, जो ज़मीन है, उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टिगेट करता रहा, तहकीकात करता रहा, ठीक है। आफ्टर मैनी डेज, यानी कि बहुत दिनों बाद, आफ्टर मीन के बाद, मैनी मीन बहुत से, डेज मीन दिनों बाद, शी डिस्कवर्ड, उसने दरियाफ्त की, उसने जानी, डिस्कवर मीन जानना या दरियाफ्त करना, यानी कि मसले का दरियाफ्त किया, दैट के नियर बाई ट्रीज, यानी कि नज़दीक के, नियर बाई मीन नज़दीक के, ट्रीज यानी कि दरख्त, वर बीइंग कट, यानी कि काटे जा रहे हैं, यानी कि जो नज़दीक के जो दरख्त है वो काटे जा रहे हैं, बीइंग कट यहाँ पे देख रहे हो रेफरेंस, ये पैसिव वॉइस है। एंड और द रूट्स, यानी कि जो जड़ थे, जड़ें थे, दैट एल्ड वाटर इन द सोल, जो ज़मीन के अंदर पानी को स्टोर करते थे, अपने अंदर रखते थे, वर्गान यानी कि गैब थे, यानी कि जब उन्होंने देखा कि जितने भी नियर बाई जो ट्रीज़ है उसको काटे जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो जड़ ज़मीन में मौजूद थी, जिसमें पानी काफ़ी था, ठीक है, वो सारे गैब हो गए थे, क्योंकि जब दरख्तों को काट दिया जाता है तो लाजमन जो जड़ है उनको भी, वो भी ऐसा समझो कि उसको कत्ल किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस की शी टोल्ड, उसने बताई, द विलेज यानी कि गाँवों को, वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज़, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, मज़ीद दरख्तों को लगाने की ज़रूरत है, वी नीड हमें ज़रूरत है, टू प्लांट यानी कि लगाना, मोर ट्रीज़ यानी कि ज़्यादा दरख्त, दैट्स वाई इसीलिए, द वेल इज़ ड्राइंग, इसी वजह से जो वेल है, जो कुएँ हैं वो खुश्क हो रहे हैं, सूख रहे हैं, यानी बिना दरख्तों के जो है सूख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए, और ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए। एट फर्स्ट यानी कि पहले यानी कि पहले, पीपल डिडंट बिलीव, यानी कि लोगों ने उसका यकीन नहीं किया, एट फर्स्ट यानी कि इनिशियली या स्टार्टिंगली, ठीक है, उसका लोगों ने यकीन नहीं किया, बट लेकिन व्हेन दे फॉलोड, जब उन्होंने उसकी पैरवी की, व्हेन मतलब जब, दे यानी कि गाँव वाले, फॉलोड यानी कि पैरवी की, यानी कि बात मानी, आर एडवाइस यानी कि उसके मशवरे को, ठीक है, यानी कि जब उसके मशवरे को, पैरवी की, उसको फॉलो किया, एंड और प्लांटेड और लगाए, ट्रीज़ यानी कि दरख्तें लगाए, द वाटर यानी कि पानी, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, केम बैक वापस आया, यानी कि जब उन्होंने इनकी बात मानी तब जाके पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गया। स्लोली डिफरेंस यहाँ पे एक एडवर्ब है, एडवर्ब सिंपली होता क्या है कि एक ऐसी वर्ड है जो किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को डिफाइन करता है, कोई एक्शन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि द विलेज वॉज अमेज्ड, यानी कि जो गाँव थे वो अमेज रह गए, या वो हैरान रह गए, यानी कि सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया, ठीक है। एंड और थैंकफुल, और शुक्रगुजार हो गया, किसका, आमना का। आमना एड सेव्ड दैम, यानी कि आमना ने उन्हें बचा चुकी थी, ठीक है। एड सेव्ड दैम, सेव में बचाना, ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, ये आपका रहा सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऐड है, सेव जो है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, दैम में नहीं उन्हें, यानी कि आमना उन्हें बचा चुकी थी, यानी कि गाँव वालों को, नॉट विद टूल्स यानी कि औजारों से नहीं, ठीक है, चीज़ों से नहीं, औजारों से नहीं, बट बल्कि विद क्वेश्चन यानी कि सवालों से। अगर ये सवालात उसने ना पूछी होती तो शायद यहाँ तक बात नहीं आती, ठीक है। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, दे कॉल्ड अर, यानी कि उन्होंने उसे बुलाए,
उन्होंने उसे बुलाया, क्या बुलाया? आमिना द वाइस, यानी कि अक्लमंद आमिना। आमिना अक्लमंद, वाइस कहते हैं अक्लमंद को, जिसको सगेशियस भी कहते हैं, ठीक है, जिसको इंटेलिजेंट भी कहते हैं। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि नेवर स्टॉप आस्किंग, कभी भी पूछना बंद नहीं करना। नेवर स्टॉप आस्किंग वाई, यानी कि कभी क्यों पूछना बंद नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चंस यानी कि सवालात, कैन लीड टू द ट्रुथ, यानी कि जो सवालात होते हैं उस सच्चाई की तरफ आपको क्या करते हैं? गामजन कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। एंड और ट्रुथ और सच्चाई जो है कैन लीड टू द चेंज, और सच्चाई जो है तब्दीली की तरफ गामजन कर सकती है, आपको ले जा सकती है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। हकीकत में इसमें हमने एक ज़बरदस्त सबक सीखा कि जो है हमेशा लॉजिकल बनो, बेसिकली इसमें है हमेशा लॉजिकल बनो, हमेशा जो है रीजनिंग बनो, ठीक है, यानी कि रीज़न पूछते रहो। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो 16 या 17 सेंचुरी में जो इंग्लैंड के लोग थे वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है, तब जाके उन्होंने साइंस में काफ़ी हद तक इजाफा किया। ये आप इंग्लिश लिटरेचर के अगर बुक्स पढ़ो और यकीनन आपको ये चीज़ मिलेगी। डिफरेंस इसके साथ साथ हमने बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस चाहिए आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।